हा ये मारा ये और ओए दीदी ओ क्या हुआ पट्टी साहब, आपको किसी ने गोली मार दी है? बकवास बंद कर। तू तो चाहता है कि मैं मर जाऊं। ओ ना पट्टी साहब ना, ओ ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, पूरी दुनिया में कोई आपकी जिंदगी की इतनी दुआ नहीं करता होगा जितनी मैं करता हूँ। ओए वाह है दीदी वाह, तू मुझसे इतना प्यार करता है। ओ ना जी, मैं तो अपनी तनख्वाह से प्यार करता हूँ। अगर आप मर गए तो मेरी आगे पीछे पुरानी तनख्वाह सब मर जाएगी। और चलो दफा जा यहाँ से। और तुझसे तो अच्छा मैं कोई जानवर पाल लेता, वफादार रहता और मुझसे मोहब्बत तो करता। और जो पहले जानवर पाला हुआ है वो कौन सा वफादार निकला? खबरदार जो मेरी बीवी के बारे में सच बोला तो चल दफा हो जाके चाय लेके आ। ओ साहब जी, किचन में ना दूध पत्ती चीनी सबके डब्बे खाली पड़े हुए, और कुछ दिन और अगर आप बेरोजगार रहे ना तो फिर नौबत फाको तक आ जाएगी। जो चला जाइए ऐसे। और चला जाऊंगा पट्टी साहब, चला जाऊंगा। एक बार मेरी लॉटरी लग जाने दें। ओए बेवकूफ गरीब इंसान, लॉटरी निकलवाने के लिए लॉटरी का टिकट खरीदना भी जरूरी होता है। ओ मैं गरीब जरूर हूँ पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये देखें लॉटरी का टिकट। तेरे पास ये टिकट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? वो मैंने रेशमा से लिए थे उधार। दूर फिरे मुझ तुम्हारा, एक मासूम बच्ची की कमाई खा रहे हो तुम। और रहने दें पट्टी साहब, कम से कम दिन भर काम तो करता हूँ। वो अलग बात है कि जिसने तनख्वाह देनी है वो खुद वेला बैठा है। यानी तुम्हारा मतलब ये है कि मैं हड्डर आम हूँ? नहीं नहीं, मतलब नहीं है, मैं तो यही कह रहा हूँ। यकीनन इसने किसी वजनी चीज के नीचे रखी होगी लॉटरी की टिकट। चलती रहती है यूं ही जिंदगी, रुकती नहीं है देखो ये कभी। क्या ढूंढ रहे हैं पट्टी साहब? ओए बदतमीज आदमी, तो इस घर का मालिक नहीं मुलाजिम है और तू सफाई भी नहीं करता। कितनी मिट्टी पड़ी हुई है चीजों पे। ओ तो पट्टी साहब आप मिट्टी साफ कर रहे थे। ओए अपनी औकात में रहा डीडी, तुम्हें एक लॉटरी का टिकट क्या मिल गया? तुमने तो अपने आप को कतरी शहजादा ही समझना शुरू कर दिया। आज के दौर में किसी गरीब आदमी की लॉटरी लगना तो दूर की बात है, और उसे नौकरी ही मिल जाए ये भी बड़ी बात है। लेकिन पट्टी साहब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मेरी लॉटरी लग गई ना, मैंने बहुत सारे लोगों को नौकरी पे रख लेना है। ओए प्यारे डीडी, सबसे पहले जब लॉटरी निकलेगी तो तुमने इस घर का अगला पिछला सारा किराया चुकाना है, फिर सुकून और आराम से नौकरी करना, सारी दौलत मेरे हवाले करने के बाद। ओ पट्टी साहब, आपने तो मुझे वाकई में कतरी शहजादा समझ लिया। और मेरी ना लॉटरी लगनी है, मेरे दिमाग पर मेज नहीं लगनी जो लॉटरी लगने के बाद भी मैं नौकरी करता रहूं। डीडी तेरी लॉटरी लगने ही वाली है, मेरा ख्याल है लग भी जानी है। उतनी देर मोहल्ले से थोड़ा सा उधार ही पकड़ ले। ओ पट्टी साहब, आपका तो पता नहीं पर मेरी इस मोहल्ले में ना अब तक इज्जत बाकी है। ये तो सचमुच ही अपने आप को कतरी शहजादा समझने लग गया है। एक दफा वो लॉटरी का टिकट मेरे हाथ आ जाए, फिर इसके बड़े भी मुझसे वो लॉटरी का टिकट नहीं ले सकेंगे। पता नहीं कितनी देर लगेगी खाने में। रेशमा दीदी, इतनी जल्दी है तो जाके खुद पका लेना। आपसे मशवरा नहीं मांगा मैंने। मुझसे मशवरा मांगोगी ना, मैं दूंगी भी नहीं। मैं तो अपना बुखार ना तुझे दूं। वाह भाई वाह, आज तो देगचा और केतली एक साथ। पट्टी साहब, आपको मैं कहाँ से केतली लग रही हूँ? मैंने देगचे जैसी केतली नहीं कहा। देखे ना भाईजान, इतनी भूख लग रही है और ये नौकर के खाना भी रेडी नहीं कर रहे। ये नौकर ना बहुत सर पे चढ़ गए। अच्छा भी अगर ये बात है तो देखो मैं इनकी तबीयतें कैसे साफ करता हूँ। दीदी, दीदी के बच्चे। लेकिन खाना तो आज रेशमा बना रही है। हैं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं खुद जाके देखता हूँ कि रेशमा क्या पका रही। पट्टी साहब, आपने अगर अपनी आदतें ना सुधारी तो यकीन करें आप भाभी आपसे तलाक लेके खुदकुशी कर लेंगी। मैं क्यों खुदकशी करने लगी? देखना सुबह अखबार में आएगा, एक खामिद की पुरसरार मौत, मौत की वजह बीवी के सामने किसी और पर तवज्जो देना। ओए बस कर दो, बस कर दो। मैं उसे यही बुलाता हूँ और देखो फिर मैं करता क्या हूँ। रेशमा, रेशमा। साहब जी, आपने बुलाया? हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई तुम इन दोनों की मौजूदगी में खुद खाना क्यों पकाती हो? क्या मतलब ये कि तुम और डीडी मिलकर वक्त पर इनको खाना क्यों नहीं देते? साहब जी, आपने सौदा ही अभी लाके दिया है, इससे पहले क्या हवा पानी पकाती? प्यारी रेशमा, मतलब के सिर्फ रेशमा,
तुम अगर पानी को भी हाथ लगा दो ना तो वो शरबत बन जाता। इससे पहले मैं कस के चपेट लगा दूं ना तो कन्नों के नीचे ना नान लग सकते हैं। उस पर तुम तिल लगा लो ना तो कुलचा बन जाएगा, छोटा चुआनी वाला कुलचा। भाई भाभी से शादी करने से बेहतर था कि आप खुदकुशी कर लेता, वो ज्यादा मुनासिब था। या फिर मैं नहीं करता तो ये। मैं क्यों खुदकशी कर लेती? नंद गली का गंद उसको फेंका करेंगे, चल दफा हो जा। अरे बस करें, आपने तो मेरी जान हराम में डाल दी है। दे बस, आप बस चल चल। बस भी कर दो, हर वक्त की लड़ाई, हर वक्त की लड़ाई। बस तुम दोनों मिलकर दुआ करो, बल्कि हम भी साथ करते हैं कि डीडी की लॉटरी निकल आए। लॉटरी? दीदी की? दीदी ने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे भाई डीडी तुम्हें क्यों बताएगा, तुम आखिर उसकी लगती क्या हो? साहब जी वो मेरा डीडी है, मुझसे कुछ नहीं छुपाता। मेरा डीडी? अब वो डीडी तुम्हारा कहाँ रहा रेशमा, अब तो उसके आगे पीछे चमचमाती हुई कारें घूमेंगी, हर मॉडल की और हर तरह की। लेकिन भाईजान अगर दीदी की लॉटरी लग गई तो हमारे घर का कामकाज कौन करेगा? तू करेगी ना, धरती का बोझ तो तू ही है ना। लेकिन दीदी ने ये सब कुछ मुझसे छुपाया क्यों? हाय भोली रेशमा, ये जो दौलत और पैसा होता है ना, ये बाप को बेटे से, भाई को भाई से और शौहर का बीवी से लड़वा देता है, बल्कि दुश्मन बना देता है। और तू तो डीडी की दूर की कहीं कोई अजीजा लगती हो। मैं अभी जाके उसकी खबर लेती हूँ। अच्छी तरह खबर लेना। अब आएंगे मजे। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। आ रही है, आ रही है, आ रही है दीदी। दीदी हाय रेशमा, मैं तेरे पास ही आ रहा था, एक जरूरी बात करनी थी। लेकिन मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। हाँ तो तू ना कर, सिर्फ सुनती रह, मैं बोलता रहूंगा। मैं तुझसे नाराज हूँ। और तू क्यों नाराज है? तूने लॉटरी की टिकट खरीद ली और मुझे बताया तक नहीं। ओ मैं तुझे यही बताने आ रहा था। झूठ ना बोल। ओ सच कह रहा हूँ, पट्टी साहब की कसम। दीदी तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? ओ उस दिन तुझसे पैसे लिए थे ना, उसमें जो थोड़े बहुत बचे मैंने जाके लॉटरी की टिकट खरीद ली। अच्छा, ये लॉटरी है कितने की? वो 5 करोड़ की है। 5 करोड़? आहिस्ते बुलाकर दीवारों के भी कान होते हैं। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ दीदी। ओ रेशमा तू बस दुआ कर, आज शाम लॉटरी की ऐलान होने वाला है। हाय तो तू भी तो दुआ कर ले दीदी। हाय, काश मेरी दुआएं कबूल होती तो पट्टी साहब कब के। ओए डीडी, डीडी, हद हो गई, इसको आने दो। आज मैं इसकी खातर मदारात करता हूँ। ना सुबह से मुझे नाश्ता दिया ना चाय। और डीडी कहाँ मर गया? डीडी, वाह भाई वाह, इतने तैयार होके किससे मिलने आए हो? वो पहचाना नहीं? दीदी ये क्या बकवास है, जाके कपड़े बदल और मेरे लिए चाय लेके आ। अबे ओ पट्टी, तमीज से बात कर। है डीडी, मेरे यकीन से, बल्कि खुदा न खास्ता कहीं तुम्हारी लॉटरी तो नहीं निकल आई? और ज्यादा तू तड़ाक से बात ना कर मुझसे। वो ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? वो कभी अमीर आदमी नहीं देखा? जा जाके मेरे लिए ऑरेंज जूस लेकर आ। और ये बता कि ये जूस जो है ये डंडे पे डाल के लाऊं या जूते में? ओ पट्टी बस, वो बहुत बर्दाश्त कर ली तेरी लवारिस झुकते हैं। लेवे डीडी, मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग पे लॉटरी का भूत चढ़ गया है। और जा मेरे लिए चाय लेके आ, बल्कि रेस्ट कर किसी जगह, और ये कपड़े फौरन उसको वापस करके आ जिसके हैं। और देख बटी, मैं बड़े प्यार से पहली और आखिरी दफा तुझसे बात कर रहा हूँ। और बल्कि मैं तेरे जैसे छोटे आदमी के मुंह ही क्यों लग रहा हूँ? खुद पढ़ ले। फर्स्ट प्राइज 5 करोड़ रुपए। ओए डीडी, तुम्हें मुबारक हो डीडी, तो करोड़पति हो गया। हाथ पीछे, हाथ पीछे, ज्यादा ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुश हो रहा था कि तू करोड़पति हो गया। अपनी आलिया ज़ारा, आलिया ज़ारा जल्दी आओ। पट्टी साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੜ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ शोर पा रहे से ਤੁਸੀਂ। ओए सपने मुझे क्या वटना है, आज से कई साल पहले एक अजदहा मुझे निगल चुका है, इसलिए अब मुझे सांपों से डर नहीं आता। क्या हुआ भाईजान? अरे इतना हैंडसम सा लड़का कौन है? अरे ज़ारा, तुमने पहचाना नहीं? ये मेरा छोटा भाई डीडी है, और इस तरह तो ये तुम्हारा भी भाई लगा। और डीडी, ये किस बुढ़े अंग्रेज के कपड़े पहन के आ गया तू?
ओ पट्टी, अपने इस कट्टे को बांध के रखो और मुझे दोबारा ये खुला हुआ नजर ना आए। वाह डीडी वाह, आज तूने मेरा दिल ही खुश कर दिया। ओ दुनिया की सबसे बड़ी गुलहरी, तमीज से बात करो। ये क्या डीडी डीडी लगा रखा है? डीडी साहब बोलो, डीडी साहब। भाईजान देख रहे हैं आप इसकी बदतमीजी। और ये हमारा डीडी ऐसे मजाक कर रहा है, क्यों है डीडी? और शट अप बेकार इंसान। और तेरा प्यारा होने से अच्छा मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। आमीन। क्या बोला? मैं तुम्हारी तरक्की के लिए दुआ कर रहा हूँ। ये भट्टी का प्यार है, भट्टी का प्यार। भाईजान जल्दी से कुछ करें, अगर इस तरह चलता रहा तो घर के कामकाज कौन करेगा? भाई मुझे लगता है डीडी कोई 2-4 मुलाजिम जरूर रखेगा जो हमारी भी खिदमत करेंगे। तो रेशमा किस दिन काम आएगी? रेशमा नहीं, मैडम बोलो, मैडम। हाय एवरीवन। हेलो। प्यारी रेशमा, देखो मैं तो पहले ही चाहती थी कि तू अमीर हो जाएगी ना तो तू हम सब का ख्याल रखेगी, है ना? रेशमा तुम कितनी अच्छी लग रही हो। मेरी बहन। चुप कर भट्टी, गुर्बत के दिनों में मुझ पे लाइनें मार रहा था, आज हम करोड़पति हो गए तो फौरन ही बहन कह दिया। बड़ी मुश्किलों से बहन निकला। कान खोल के सुन लो, आज से इस घर का सारा काम तुम लोग करोगे। हाँ बिल्कुल, तुम दोनों करोगी और बहुत ध्यान से करोगी और मैं सुपरवाइज करूंगा। रेशमा डार्लिंग। और बड़े मुंह वाली, तुम हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। ये तुझे बोल के गई है बड़े मुंह वाली। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। पट्टी, ओ पट्टी, ओ किधर मर गए? एक तो ये नौकर इतने हड़हराम हो गए हैं। ओए हौली बोलो, क्या बात है? क्या शोर मचाया हुआ है? और तुम्हारी लॉटरी तो निकल आई है, पर तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? ओए होश में रह के बात कर पट्टी। ओए बहुत सुन ली तुम्हारी मैंने। उठा अपना बोरिया बिस्तर और निकल यहाँ से। ओ हरामखोर, तू मुझे इस घर से निकालेगा? और ये घर तुम्हें रेशमा के जहेज में मिला है, ये मेरा घर है, किराएदार हूँ तो क्या हुआ? चुप अपना बोरिया बिस्तर कोई और घर ढूंढ ले। ओ भट्टी, अपनी आवाज नीचे रखो और ये पढ़ो। मेरी पढ़ने की ऐनक अंदर पड़ी हुई है, तू पढ़ के सुना है। हाँ। ओए, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, बता दे इसको। भट्टी, ये घर अब डीडी का हो गया है। तुम्हारे मालिक मकान से डीडी ने ये घर खरीद लिया है और ये उसी के कागजात हैं। ओ बोलो पट्टी साहब, बोलो तो सही। और ये क्या बोलेगा? इसके किए का जवाब तो इसको मिल गया आज। पट्टी साहब क्या हो गया? ईमान से तुम इतनी खौफनाक हो कि इंसान की सकते में भी चीख निकल जाए। और सब कान खोल के सुन लो, और ये कार मेरा है, इसे मैंने खरीद लिया है। रेशमा के अलावा सब मुझे डीडी साहब कहेंगे। और जिसने इस कार में रहना है ना, नौकर बन के रहना है। किसी को अगर कोई मसला है ना तो वो अभी यहाँ से जा सकता है, समझे तुम लोग? जी डीडी साहब, जैसा आप बोले हैं। डीडी, मेरा मतलब है डीडी साहब, प्लीज मुझ पर थोड़ा रहम करें। तुझ पर तकदीर ने रहम नहीं किया तो ये तो फिर जालिम बना हुआ है। और हाँ, आज से तुम लोग सर्वेंट क्वार्टर में रहोगे, और जहाँ रेशमा रहती थी। और तू किचन में रहेगा, और जहाँ मैं रहता था। कम ऑन रेशमा, एक्सक्यूज मी। किचन में तो इसके बिस्तर पर मैंने लाल वाली चींटियां छोड़ रखी थी, तो वहां सोना पड़ेगा मुझे। जी रेशमा बीबी, आओ बैठो। अरे यहाँ नहीं, नीचे बैठो, अपनी औकात में रहो। क्या हुक्म है जी? नौकरानी बनो, जिन ना बनो। ये जो बिस्तर है ना, इस पर मैं आराम किया करती थी, जिस पर तुम कर रही हो। तुम? नहीं, मेरा मतलब है आप। बहुत हडरामी कर लिए तुमने। अब आओ मेरे पैर दबाओ। गला ना दबा तुझे। गला तो मैं दबाऊंगी, वो भी तुम्हारा, जब मुझे जरूरत महसूस होगी। चलो पाँव दबाओ। ठीक है बाजी जी, खरोड़े तुसी पाए ने हाकी खेड़ दियो। ये मौसम, ये मस्त नजारे, प्यार करो तो इनसे करो, ये मौसम। सफाई इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मेरा चेहरा जमीन में नजर आए। है सर जी, मैं तो कहता हूँ कि आपका चेहरा वाकई जमीन पर नजर आए। हैं? मतलब ये कि आपका चांद जैसा चेहरा सर। अरे सर, एक मिनट सर, मैंने टहलने के लिए बाहर लॉन बनवाया हुआ था, आप वहां भी टहल सकते हैं, और अब तो वो आपकी मिल्कियत है सर। और बकवास बंद करो, और काम में दिल नहीं लगता तो निकल जाओ मेरे घर से। काम में तो दिल लगता है सर, लेकिन काम करवाने में सर, काम करने में नहीं। और बकवास बंद करो, वरना वरना क्या सर?
आप मेरी तनख्वाह काट लेंगे? अबे तनख्वाह, इतना अरसा मैंने मुफ्त में काम किया है, उसका हिसाब पूरा नहीं होगा? जब तक हिसाब पूरा नहीं होता ना, एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। हाँ भट्टी, कुछ याद आया तो जब मैं तनख्वाह के लिए तेरे आगे हाथ फैलाता था? सर, मुझे तनख्वाह लेने के लिए अब आपके आगे झोली फैलानी पड़ेगी। और दिल लगा के काम कर, वरना ऐसा ना हो तुझे घर से बाहर जाना पड़े। घर के बाहर? चले सर, इस बहाने थोड़ा आराम तो मिलेगा। और जब तू हमेशा के लिए जाएगा ना, तभी तुझे आराम मिलेगा। सर, मेरा ख्याल है मैं काम ही निपटा लूं तो ज्यादा बेहतर है। सर, जरा सा सर इधर उधर। सबका यही तराना है, चलती रहती है यूं ही जिंदगी, रुकती नहीं है देखो इसका ये नौकर लगा हुआ हूं मैं, काम करूं। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी। हाँ भाई, औरत नुमा लड़की, क्या पका रही हो? डीडी, मैं ना पालक गोश्त बना रही हूँ। और डीडी? और तेरे फारिगुल नफ्स भाई की आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि मुझे डीडी बोले, और तेरी मजाल कैसे हुई? अच्छा डीडी साहब, और वैसे तुम ये पालक गोश्त क्यों बना रही हो? इसमें ना आयरन होता है। तो मैंने कौन सी स्टील में लगा लेनी है? अब मैं समझी थी कि आपको पसंद होगा। और इन्हीं बेवकूफियों की वजह से ना तुम्हारा रिश्ता नहीं होता। तुम जल्द से जल्द हामी भरो, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढता हूँ। और हाँ, जहेज की फिक्र ना करना। जी बेहतर। और बहरहाल ये पालक गोश्त मुझे ठीक नहीं लग रहा, तुम दोबारा से खाना बनाओ। मगर डीडी साहब, ओ अगर मगर कुछ नहीं, बहुत रोटियां तोड़ ली तुम लोगों ने। चलो अब काम पे लगो, शाबाश। खाना दोबारा पकाऊं, और अगर दोबारा पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम लोग खा लेना। अब मैं इतना भी जालिम नहीं हूं। हाँ? कौन बनाए दोबारा खाना? मुसीबत। मैडम रेशमा, आपके इस वाले बूट में हवा कुछ कम है। छोड़ो इधर, तुम लोगों ने डिनर कर लिया? हाँ, अभी तक तो नहीं किया। चलो थोड़ी देर में कर ही लोगे। मैडम, डिनर रात के खाने को कहते हैं और अभी तो दोपहर है। उफ, निकम्मे जाहिल इंसान, तुम लोगों ने रात का बचा हुआ ही खाना खाना है। मेरे तो हाथ भी टूट गए हैं बहुत। कोई बात नहीं बेगम, हाँ, तुम जाओ, हाँ। मैडम का सर मैं दबा देता हूँ। पट्टी, ओ पट्टी, और चल जल्दी आके मेरे पैर दबा। आया सर, मैं आया। मैडम, पहले आपका सर दबा दूं या उनके पैर दबा दूं? जी नहीं, आप जाइए, आपको मालिक बुला रही। जी अच्छा। ओ आया नया जमाना है, नौकर वही पुराना है, डरते वरते हम नहीं, सबका यही तराना है, चलती रहती है यूं ही जिंदगी, रुकती नहीं है देखो ये कभी, भट्टी और डीडी, 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 भट्टी और डीडी। क्या हुआ पट्टी साहब, इतनी जोर की चीख क्यों मारी है? मालिक, माफ कर दे मालिक, माफ कर दे। बैठे बैठे आंख लग गई, माफ कर दे मालिक। वो क्या हो गया साहब जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? साहब और मैं, ये कैसे हो सकता? आप और कौन? वो एक अलग बात है कि आप अपनी जायदाद मेरे नाम करने लगे तो। अब बकवास बंद कर रहे। और शुक्र है डीडी, ये सब ख्वाब था, ये सब ख्वाब था। और सर जी, इंसान को इतना वेला नहीं होना चाहिए कि उसे दिन में भी डरावने ख्वाब आए। अगर दिन में ख्वाब देखने ना, तो मेरी तरह के ख्वाब देखें। वो क्या? और मैं तो ख्वाब में देखता हूँ कि मैं करोड़पति बन गया हूँ और मेरी रेशमा से शादी हो गई है, वगैरह वगैरह। भाई, यहाँ से आके ख्वाब बड़ा घटिया हो गया जहाँ तुम्हारी शादी हुई है। पहले वाला ठीक था। और ये देखें साहब जी, और ये जो है ना, ये है जो मेरे सारे ख्वाब पूरे करेगा। ये क्या है? लॉटरी का टिकट। भट्टी और डीडी।